चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण इस एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं, तो उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी जो भी कामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, किसी भी तरीके की अगर कामना है तो श्री हरि विष्णु की कृपा से कामदा एकादशी के दिन किए गए उपाय से पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि इस बार की जो कामदा एकादशी है वो 8 अप्रैल को होगी। 8 अप्रैल को एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 7 तारीख को रात्रि में 8:12 पर होगी और इस एकादशी तिथि का जो समापन होगा वो 8 तारीख को रात्रि में 9:12 पर होगा। ऐसे में सूर्य के मुख से जो एकादशी होगी वो 8 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल बहुत ही शुभ दिन माना गया है। रामनवमी के बाद चैत्र नवरात्रि के बाद आने वाली यह एकादशी बेहद ही शुभ फलदायी मानी जाती है। इस एकादशी के दिन रवि योग के साथ में कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि इस योग में अगर आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी दिनों से अगर परेशान हो चुके हैं और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग नहीं बन पा रहे हैं, जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, बहनों को भाई मिले, इस तरह की कि अगर आपकी कोई अभिलाषा है तो कामदा एकादशी के दिन इस वीडियो में बताया गया सरल सा उपाय जरूर करें। कामदा एकादशी बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। पति पत्नी दोनों मिलकर संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी के दिन अगर व्रत रखते हैं, उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कामदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कामदा एकादशी के दिन किए गए उपाय, किए गए दान पुण्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के 108 नाम में से कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखें, जिससे कि श्री हरि विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो सके। 8 अप्रैल के दिन कामदा एकादशी बेहद ही शुभ एकादशी है। इस एकादशी के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति पति पत्नी मिलकर संतान प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं तो उन्हें संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चाहे गर्भधारण होता है या गर्भधारण होते ही मिसकैरेज हो जाता है और बार बार इसी तरीके की अगर परेशानी चल रही है, गर्भ में गांठ है या गर्भ में कोई अन्य संबंधी परेशानी है, पितृदोष है, नजर दोष है, ग्रह दोष है, जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में श्री हरि विष्णु की पूजा आप जरूर करें। 8 अप्रैल के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति अगर उपाय करेंगे, अगर पति पत्नी मिलकर करें तो और भी अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को करे, पूर्ण श्रद्धा से करे, ईश्वर में विश्वास हो तभी आप इन उपायों को करें तो ही आपका उपाय कारगर होगा, नहीं तो आपका उपाय कारगर नहीं होगा। कहा जाता है शक्ति और भक्ति बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाती है अगर उसमें आपका विश्वास जुड़ जाता है। तो आप 8 तारीख के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहनें, क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित है और श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग होता है पीला। पीला कलर पहनने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी। और अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह जब आप स्नान आदि कर लें, वस्त्र धारण कर लें, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में ही श्री हरि विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। अगर आप एकादशी का व्रत हमेशा रखते हैं तो हमेशा रख सकते हैं। सिर्फ आप कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वो आप व्रत रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं।
आपको क्या करना है कि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं या फिर विष्णु भगवान हैं। विष्णु भगवान का ही स्वरूप होना चाहिए, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। उनको आप अपने घर में एक आसन लगा लें, उसमें पीले कलर का कपड़ा बिछाएं, लड्डू गोपाल को विराजित करें। लड्डू गोपाल को इस दिन आप पीले कलर की पोशाक पहनाएं और नई पोशाक पहनाएं। लड्डू गोपाल का श्री हरि विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार करें, पीला चंदन उन्हें लगाएं, उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें, देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। संतान प्राप्ति के लिए किए गए उपाय में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है, तो आप लंबी बाती का दीपक जलाएं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें आप, और आप जो भी उनकी प्रिय चीज़ें हैं वो आपको इस दिन ज़रूर चढ़ाना है। एक फल, मौसमी फल आपको ज़रूर चढ़ाना है। इस दिन एक बात का ध्यान रखें कि जो कामदा एकादशी है, इस दिन आपको प्रसाद में अनाज का प्रयोग नहीं करना है। तो जो भी व्रती सामान होता है, जो व्रत में बनाया जाता है, वो चीज़ें आप जो है प्रसाद के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। मौसमी फल में आप जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए वो आप ज़रूर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति की कामना है तो केला, जो जुड़वा केला आता है, वो अगर आपको मिल जाता है तो जुड़वा केला आप ले लें, नहीं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए 2 केले आप श्री हरि विष्णु को पूजा के दौरान उनके चरणों में ज़रूर समर्पित करें। और जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसमें आपको तुलसी दल जो है शामिल ज़रूर करना है। बिना तुलसी के पत्ते के आपकी जो पूजा है वो अपूर्ण रहेगी, पूजा आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। तुलसी के पत्ते आप प्रत्येक प्रसाद में चढ़ाएं। और एक सरल सा उपाय आप यह करें कि तुलसी के 108 पत्ते लें आप, और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का उल्लेख मिलता है, तो 108 आप तुलसी के पत्ते ले लें। और एक पत्ता जब आप विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाएं तो विष्णु भगवान के 108 नाम में से एक नाम आपको बोलना है। इसी तरीके से जब आप दूसरा पत्ता चढ़ाएं तो आपको दूसरा नाम बोलना है, और तो विष्णु भगवान के 108 नाम का आप जप कीजिए और तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को आप पूजा के दौरान चढ़ाइए। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन बहुत ही सटीक माना जाता है। और झोली फैलाकर आपको श्री हरि विष्णु से संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। बिल्कुल विनम्र भाव से आपको विष्णु भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने आपको बोलना है कि मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया है और मैं संतान सुख से वंचित हूँ, और यह जो दुख है वो जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। और साथ ही साथ अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए आपको बोलना है। इस तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी जो प्रार्थना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो आप मतलब लड्डू गोपाल को आप इस दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करने से आपकी जो भी पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही होती है वो परेशानी दूर हो जाती है। घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप नियमित रूप से भी लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। जितना हो सके लड्डू गोपाल की सेवा करें, उन्हीं की सेवा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप जरूर करें। जैसे आप डेली कर सकते हैं तो डेली कीजिए, नहीं तो जो एकादशी का दिन होता है, जैसे कामदा एकादशी है, उस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार 21 बार। जितना आपसे हो सके उतना आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र माना जाता है और संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस मंत्र का आप जाप करें। इसके साथ ही कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको जरूर करना है। पीपल के पेड़ में साक्षात श्री हरि विष्णु का वास होता है, तो उसमें आप मीठा जल यानी एक लोटे में जल ले लें, उसमें कुछ गुड़ डाल लें या चीनी डाल लें, और यह जल आप जो है पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें और मौली का धागा 7 बार जब आप परिक्रमा करें तो अपनी मनोकामना कहते हुए यह धागा बांध दें। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और कामदा एकादशी के दिन जो भी आप उपाय करेंगे, जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे, उसका एक भाग हमारे पितरों तक भी पहुंचता है, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य भी आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही
इस दिन गाय को आप कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। जो एकादशी का दिन होता है उस दिन गाय माता की सेवा करने से, गाय माता की पूजा करने से आपके जो भी अनजाने में किए गई जो गलतियां होती हैं, जो पाप होती हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो गाय माता को इस दिन आप मीठी रोटी खिला सकते हैं, आप इस दिन हरा चारा खिलाएं गाय माता को, या जो भी आपसे हो सके, ज़्यादा नहीं तो आप एक बिस्किट ही माता को खिला लें, माता का आशीर्वाद लें। और गाय माता का आशीर्वाद लेने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ ही आपको प्राप्त होगा। तो यह कार्य आप जरूर कर लें, जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। एकादशी के दिन अपने पितरों के नाम से आप चीनी का दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, जो भी आपसे हो सके आप दान जरूर करें, क्योंकि दान करने से भी हमारे भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। तो यह कार्य भी आपको 8 अप्रैल एकादशी के दिन जरूर करनी है। कामदा एकादशी के दिन जो आप उपाय करेंगे उसका आपको 100% फल अति शीघ्र ही प्राप्त होगा। तो यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अगर आप एकादशी की तिथि पर करते हैं या पूर्णिमा की तिथि पर करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, जो भी दोष होता है वो दोष दूर हो जाता है। तो इन सब उपायों को जरूर कर लें। कामदा एकादशी आपके पास बहुत ही शुभ दिन है, आने ही वाला है। तो 8 अप्रैल को जो भी निसंतान दंपत्ति हैं सभी को यह उपाय जरूर करना है। आपकी जो मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।